हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, कि हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। तो वहाँ हमने पिछले जो वीडियो है उसमें हमने जिस टाइप का क्वेश्चंस किया था उसी पर आधारित एक प्रश्न और है, जिससे कि हम उस कंडीशंस को, उस तरीके को, उस फॉर्मेट को समझ सकें जिसमें हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस किए थे। तो एक क्वेश्चन है जैसे कि सूरज ने 2 गाय 5,000 रुपये में खरीदी। उसने पहली गाय 12% हानि पर और दूसरी 8% लाभ पर। यानी कि यहाँ वही कंडीशंस दी हुई है जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे वहाँ, कि फर्स्ट जो भी वस्तु है, यहाँ गाय की बात कही गई है कि उस पर हानि है और दूसरी पर क्या है, लाभ है, मैं बेच दिया है। तो इस सौदे में यानी कि जो टोटल खरीदना बेचना दोनों कंडीशंस हुई है उनमें ना कोई लाभ हुआ है ना कोई हानि हुई है। जबकि हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें ये बताया गया था कि इतने प्रतिशत लाभ हुआ है, 10% लाभ हुआ है या 8% हानि हुई है। इस प्रकार की हमें वैल्यूज़ दी हुई थी टोटल में। जबकि यहाँ कहा गया है ना कोई लाभ हुआ है ना कोई हानि हुई है। तो पहली गाय का क्रम मूल्य यानी कि सीपी हमें ज्ञात करना है फर्स्ट गाय का, और फर्स्ट गाय दोनों गायों का जो खरीद रेट है वो कितनी है, 5,000 रुपये है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को करना हमें आता है अच्छी तरीके से। तो फॉर्मेट वही यूज करेंगे जैसे कि अब यहाँ क्या कहा गया है, फर्स्ट गाय की बात कही गई है और सेकंड गाय, यानी कि 2 गाय हैं जो 5,000 रुपये में खरीदी है। किसने, सूरज ने खरीदी है। और उसे पहली गाय को तो 12% हानि पर। तो 12% हानि की जब हम बात करेंगे, 12% लॉस का हम बात करेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि जब भी हम हानि की बात करते हैं तो माइनस करते हैं और प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्लस करते हैं। तो 12% हानि का मतलब क्रम मूल्य स्वयं में कितना होता है, 100% होता है। और 100% में से हम बात करें हानि कितनी हुई है 12% की, तो ये कितना हो जाएगा 88%। यानी कि उस पहली गाय का जो विक्रय मूल्य है, एसपी है, वो कितना हो जाएगा 88%। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि फर्स्ट गाय का जो मूल्य है वो कितना है, 88% में बेची गई है। क्यों, क्योंकि उस पर 12% की क्या हुई है, हानि हुई है। जबकि अब सेकंड गाय की बात करें हम, तो सेकंड गाय को 8% लाभ पर बेचा है। और लाभ जब है 8% का, तो अब हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसमें, सीपी में ऐड करेंगे लाभ को, तभी हमें एसपी प्राप्त होगा। तो यहाँ से एसपी इसका कितना आएगा, 108%। और ये बात समझ में आ गई होगी। ये नॉर्मल्स बातें हैं जो कि मैं पिछली क्लासेस में हम करवा चुके हैं, और ये बातें फर्स्ट वीडियोस में ही मैंने आपको बता दी थी कि प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, प्लस में काउंट होता है, और हानि जो होती है, लॉस होता है, वो किस में, माइनस में काउंट होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 108%, यानी कि 108%। तो ये वैल्यू हमें पता चली कि फर्स्ट गाय है वो तो 88% में बेची है और सेकेंड गाय कितने, 108% में बेची है। तो और टोटल, अब टोटल की बात करें तो टोटल क्या कहा गया है कि इस सौदे में न कोई लाभ हुआ है और न ही हानि हुई है। जहां हमें पिछले क्वेश्चंस में कुछ वैल्यू यहाँ दी हुई थी, वहां अब यहाँ क्या पुट करना है, हमें इस बात को समझना है। ना कोई लाभ हुआ है ना कोई हानि हुई है। इस बात को आप एक नॉर्मल तरीके में हम समझे, इजी वे में समझे कि आपने कोई भी वस्तु 100 रुपये में खरीदी है। कोई भी वस्तु है, एक वस्तु की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, कि कोई भी वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी है और उसे 100 रुपये में ही हमने बेच दिया, तो हमें क्या होगा, ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि सीपी और एसपी दोनों अगर सेम है तो सेम का मतलब ये है ना उस पर लाभ हुआ है ना हानि हुई है। यानी कि कोई भी एक वस्तु है जिसको हमने 100 रुपये में खरीदा था, यानी कि सीपी भी उसका 100 है और विक्रय हमने करा तब भी वो 100 रुपये थी। तो ये इसमें ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। क्यों, क्योंकि हम जब सीपी माइनस एसपी करेंगे लॉस के लिए तो भी 0 आएगी वैल्यू, और एसपी माइनस सीपी करेंगे प्रॉफिट के लिए तो भी वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ हमें एक बात पता चली, ना कोई लाभ और ना कोई हानि के लिए सीपी और एसपी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सीपी हम जानते हैं, हमेशा हम 100% मानते हैं या 100 रुपये मानते हैं।
जिस प्रकार की कंडीशंस हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमें पता चला ना कोई लाभ और ना कोई हानि परसेंट के लिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, 100 का यूज़ करेंगे। और इससे आगे आपको क्वेश्चंस करना आता है, मैं पिछली क्लासेज में अच्छी तरीके से और एक इजी वे में आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ से हमें क्या है, वही एलिगेशन मेथड यूज करना है और यहाँ डिफरेंसेस निकालने हैं। तो 108 में से 100 माइनस करेंगे तो 8% रेशो, ये रेशो निकल कर आएगा, किसका आएगा, दोनों गायों के क्रममूल्य का सीपी का रेशो निकल कर आएगा। और यहाँ 88% में से यहाँ 100 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो अब क्या है कि 8, अब इसे सरल अनुपात के रूप में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, 2:3। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2:3। ये क्या आ गया, सरल अनुपात के रूप में, इजी कहें तो इजी रेशो के रूप में, सरल अनुपात के रूप में हमें वैल्यू पता चल गई। किसकी है ये दोनों गायों के जो क्रममूल्य है, सीपी है, उसकी वैल्यू आ गई है। तो अब हमें क्या करना है, टोटल हमें दिया हुआ है, यानी कि अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहली गाय का क्रममूल्य, यानी कि कहें तो फर्स्ट गाय है उसका हमें सीपी ज्ञात करना है, यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है क्रममूल्य। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें टोटल वैल्यू पता है, यानी कि दोनों गायों की जो सीपी है वो पता है, कितना है, 5000 रुपये। तो जब हमने यहाँ टोटल यूज किया है तो अपॉन में, यानी कि रियल वैल्यू हमने टोटल यूज की है, तो हम रेशो क्या यूज करेंगे, टोटल, यानी टोटल रेशो कितना है, 3+2। ये एक सीपी तो है, किसका सीपी है, ये दोनों गायों का रेशो है, उसका है, दोनों गायों के सीपी यानी कि क्रममूल्य का रेशो है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 2+3 कितना हो जाएगा, 5 इंटू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट गाय का सीपी चाहिए, तो फर्स्ट गाय का सीपी कितना है, 2 है, तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1000, और 1000 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपये। यानी कि फर्स्ट गाय का जो क्रममूल्य था, खरीद रेट थी, वो 2000 रुपये थी। और अगर इसमें हमें क्वेश्चन सेकंड गाय का पूछा होता तो यहाँ 2 की जगह हम किससे मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई करते और 3000 आंसर हमारा आता। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कहें तो करने में हाँ इजी है बिल्कुल। बस ये लैंग्वेज को देखकर हम एक तरीके से एग्जाम में जब घबराते हैं तो वो नहीं करना है हमें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आने के चांसेस लगभग 90% के इक्वल टू होते ही हैं। इस प्रकार का एक ना एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं और करने में कहें तो इजी भी हैं। तो हमें आंसर है वो अच्छी तरीके से, सॉल्यूशन हमें बस फॉर्मेट या तरीका है वो अगर हमें पता है तो उसके बाद में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जिसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। तो आगे नेक्स्ट टाइप पर हम चलते हैं, हम। ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको तीनों प्रकार के क्वेश्चंस करा दिए हैं इसमें, लाभ से रिलेटेड भी और हानि से रिलेटेड और ना कोई लाभ ना कोई हानि जैसी कंडीशंस हैं उस पर आधारित, यानी कि इस तीनों ही कंडीशंस जो बन सकती थी उस पर आधारित मैंने आपको प्रश्न करा दिए हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यानी कि उसका सॉल्यूशन है, हमें बस तरीका भी याद नहीं रखना है कि हमें जब क्वेश्चंस को हम देखेंगे तो उसी प्रकार से उसका आंसर है हम कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि ये टाइप है कि 15 पेन का क्रयमूल्य, 15 पेनों का क्रयमूल्य है, 15 पेनों का क्रयमूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के समान है, तो हानि परसेंट या लाभ परसेंट, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जो भी हुआ है इसमें, हानि हुई है तो हानि परसेंट ज्ञात करना है और अगर लाभ हुआ है तो हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो अब ये क्वेश्चंस कहें तो इजी क्वेश्चंस है बिल्कुल, बस हमें इसे समझने की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं है। तो 15 पेनों का क्रयमूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के समान है, इतनी सी लैंग्वेज है। उसके बाद में हानि परसेंट या लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में और आपको एक कि कहें तो तरीका ये है कि
हम जब भी कोई भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे कि हमने 10 वस्तुएं खरीदी या 15 वस्तुएं खरीदी, यहाँ बात की गई है पेनों की, यानी कि 15 पेनों का क्रय मूल्य जो भी रेट में हमने खरीदा, माना हमने कि 100 रुपये में 20 पेन खरीदे हैं, माना एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि 100 रुपये में हमने 20 पेन खरीदे हैं और हमने जब उनका विक्रय किया है यानी कि उनको सेल किया है तो हमने 100 रुपये में मात्र 15 पेन ही बेचे हैं, 100 रुपये में मात्र 15 पेन ही बेचे हैं। तो उस कंडीशंस में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये हमें पता करना है। जब हम जो सीपी है वो कितने पेनों की बात कर रहे हैं, 20 पेनों का, और जब हम एसपी कर रहे हैं यानी कि विक्रय कर रहे हैं तो 15 पेनों का कर रहे हैं, और रेट क्या है सेम, यानी कि 100 रुपये में ही हमने 20 पेन खरीदे थे और 100 रुपये में 15 पेन क्या है हमने बेचे हैं। 100 रुपये में 20 पेन खरीदे थे और 100 रुपये में 15 पेन बेचे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस बात को हम जान रहे हैं। जब भी एसपी में वैल्यू कम हो और सीपी में वैल्यू ज़्यादा हो, यानी कि कहें सीपी में जो संख्या है वो क्या हो, अधिक हो। कौन सी संख्या, जो ये वस्तुओं की, जिस प्रकार से हम सीपी में जिन वस्तुओं को खरीदते हैं और एसपी के माध्यम से यानी कि सेलिंग प्राइस उनको विक्रय करते हैं, तो उस प्रकार से तो सीपी में संख्या अधिक है और एसपी में क्या है, संख्या कम है, तो अब हमें क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और कैसे होगा प्रॉफिट, आप इस बात को जान रहे हो, जब 100 रुपये हमारे पास हैं और 100 रुपये में हमने 20 पेन खरीदे थे और बेचे 15 हैं, तो यानी कि 100 रुपये हमारे पास थे, वो हमारे पास विक्रय करने पर आ गए हैं, लेकिन हमारे पास 5 पेन हैं वो एक्स्ट्रा हैं। 5 पेन क्या हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, जो हमारे प्रॉफिट को दर्शा रहे हैं कि हमारे पास 5 पेन हैं अभी भी एक्स्ट्रा हैं, जो हमारे लाभ को दर्शा रहे हैं। जबकि इसी कंडीशंस को हम अपोजिट करें, अपोजिट का मतलब कि यानी कि सीपी हम बात करें 15 पेन का और एसपी बात करें कितने का, 20 पेन का, 20, तो हमें इस बात का पता चल रहा है यहाँ से कि सीपी यानी कि हमने 100 रुपये में 15 पेन खरीदे हैं और जबकि हमने विक्रय किया है तो हमने 20 पेनों का किया है, यानी कि 100 रुपये में हमने 15 पेन खरीदे थे और विक्रय जब किया तो 20 पेन का कर दिया, कितने में, 100 रुपये में। तो अब हमें क्या हुआ, इसमें हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। और लॉस कैसे हुआ है कि हमारे पास जो 5 पेन एक्स्ट्रा पहले से मौजूद थे वो भी हमने विक्रय कर दिए हैं और हमें उसके ना तो पैसे मिले हैं, क्यों, क्योंकि जितने में हमने सीपी 15 पेन किया था यानी कि 15 पेन का क्रय किया था, खरीदे थे, उतने में ही हमने 20 पेन बेच दिए। तो जब भी एसपी की वैल्यू ज़्यादा हो और सीपी की वैल्यू कम हो तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, और सीपी की वैल्यू अधिक हो तो एसपी की वैल्यू कम हो तो हमें प्रॉफिट होगा। तो इस कंडीशंस को समझना है इस क्वेश्चन के लिए, और कुछ भी नहीं है। और आपको धीरे धीरे जब क्वेश्चंस को आपने आगे करोगे तो ये वैल्यूज़ हैं अपने आप में समझ में आने लग जाएंगी। मैं क्वेश्चंस को उसी तरीके से कराऊंगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, 15 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के समान है, तो हानि परसेंट या लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब जैसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है उस प्रकार से हम लिख लेते हैं। हमने प्रतिशत में भी इस प्रकार की कंडीशंस की हैं। 15 पेनों का क्रय मूल्य है तो 15 पेनों का हमने क्या लिख लिया, क्रय मूल्य। तो 15 पेनों का क्रय मूल्य है, का के लिए हम मल्टीप्लाई वर्ड यूज करते हैं, मल्टीप्लाई साइन यूज करते हैं, तो वही यूज करना है हमें, मल्टीप्लाई का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। फिर क्या कहा गया, 12 पेनों के मूल्य के समान है, तो समान के लिए हमने इज इक्वल टू की वैल्यू यानी कि इज इक्वल टू का साइन लगा दिया। और इसके बाद में क्या कहा है, 12 पेनों का, तो यहाँ क्या है, 12 पेनों का यानी मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य एसपी। तो ये लाइन पूरी हमने कंप्लीट कर दी है एक कहीं फॉर्मेट के रूप में कि 15 पेनों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 12 पेनों के एसपी यानी विक्रय मूल्य के क्या है, इज इक्वल टू है। अब यहाँ से हमें सीपी अपॉन एसपी निकालना है, जैसे कि हम रेशो अनुपात समानुपात वाले टॉपिक में ए रेशो बी निकालते थे, उसी प्रकार से निकालना है, जिससे कि हमें जो लाभ है हानि है उसका पता चल जाए। यहाँ से भी हम डायरेक्ट निकाल लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं है फिर आगे। तो जैसे कि अब हमें क्या करना है, यहाँ सीपी होगा, ये एसपी यहाँ मल्टीप्लाई में है, पक्षांतरण करने पर डिवाइड में होता है, ये बातें आप जानते हो। तो यहाँ एसपी हो गया इज इक्वल टू में 12 यहाँ एज इट इज पहले से है, अपॉन में ये 15 क्या है मल्टीप्लाई में यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा।
यहाँ से हमें एक बात पता चलेगी कि CP की वैल्यू 12 है और SP की वैल्यू 15 है। बस ये बात हमें पता चल गई तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना होगा या लॉस होगा, और प्रॉफिट भी होगा तो कितना होगा और लॉस होगा तो कितना होगा। तो यहाँ से हमें ये CP/SP का फॉर्मेट बनाना है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिया हो कि इतने पेनों का विक्रय मूल्य या इतनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतने क्रय मूल्य के समान है, इतनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कहें तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ हो जहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जो वस्तुएं हैं उनका विक्रय समान किया गया हो, तो वहाँ हमें CP/SP का फॉर्मेट बनाना है और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, CP हमें पता चल गया 12 है और SP 15 है, तो यहां से हमें प्रॉफिट होगा, ये बात पता चल रही है क्योंकि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है। समझ में आ गया, क्रय मूल्य क्या है, कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है। क्रय मूल्य तो कितना है, 12 रुपए है, एक तरीके से हम माने तो 12 रुपए क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है 15 रुपए। तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, प्रॉफिट हमें समझ में आ रहा है कि क्या होता है, SP - CP होता है, और SP - CP यानी कि 15 - 12, तो प्रॉफिट हमें पता चला कितना होगा, 3 होगा। और हमें यहाँ से प्रॉफिट पता चल गया तो हमें इस बात की वैल्यू पता चल गई कि हमें हानि परसेंट ना निकालकर लाभ प्रतिशत निकालना है। और लाभ प्रतिशत का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर लाभ अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ से लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना आया है 3 अपॉन में क्रय मूल्य यानी कि CP कितना है 12 इंटू 100, और यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 4 और 4 का डिवाइड करेंगे 25, यानी कि 25% आंसर हो जाएगा। अब इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें ये तरीका है इसे इस फॉर्मेट में लाना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब भी करेंगे हम CP/SP का फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद में हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाएगा। यहाँ प्रॉफिट हुआ है इसलिए प्रॉफिट, और लॉस होता तो लॉस का पता चल जाता, और वहाँ से हम हानि परसेंट या लाभ परसेंट निकाल लेंगे, जिसको हमें पहली क्लास में ही, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास स्टार्ट की थी तो फर्स्ट क्लास में ही हमने लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना सीख लिया था। तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं, आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट इसी प्रकार के क्वेश्चंस लेते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि पिछले वर्ष से जो एग्जाम लगी थी RSM SSB द्वारा ली गई थी, उन एग्जामों में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर्स की एग्जाम में आया हुआ है कि यदि 10 वस्तुओं की लागत 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है। इस प्रकार के ही क्वेश्चंस आएंगे। जब भी ये क्वेश्चंस आते हैं तो हमें CP/SP का फॉर्मेट बनाना है, बस बराबर हैं। अब हमें इसमें डायरेक्ट ही दे दिया कि हमें क्या ज्ञात करना है, लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चंस कहें तो सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, बस कराने का उद्देश्य जो आपको है यही है कि ये प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और वो भी ये आया है पटवार 2021। पटवार 2021 RSM SSB द्वारा जो पेपर लिया गया था राजस्थान सरकार गवर्नमेंट द्वारा, RSM SSB बोर्ड द्वारा, कि पटवार 2021 का, उसमें ये क्वेश्चंस एज इट इज आया हुआ है कि यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है तो लाभ परसेंट क्या होगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस साथ में इसलिए करा रहा हूँ कि हमें ये पता चलता रहे कि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं या हम जो पढ़ रहे हैं वो फॉर्मेट है या वो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आते हैं या नहीं आते हैं। इसका मैं एक तरीके से आपको प्रूफ भी दे रहा हूं साथ के साथ। जिस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चंस किया था वो एक कहें तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने कर लिया था, तो इसका एक प्रूफ देखें तो ये क्वेश्चन है कि जो ये क्वेश्चंस सेम पटवार 2021 में एज इट इज आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चंस कराने का उद्देश्य है।
तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से करेंगे और इजीली सॉल्व करेंगे। कहें तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत, और लागत कीमत क्या होती है इस बात को आप जानते हैं, क्रम मूल्य, यानी कि जो हम लागत यानी कि वस्तुएं खरीदते हैं वो हमारी लागत से ही तो खरीदते हैं, तो लागत कीमत क्या हो जाती है, सीपी। और 7 वस्तुओं का विक्रय कीमत यानी कि विक्रय यानी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ क्या करेंगे, वही तरीका, 10 वस्तुएं हैं उसकी लागत कीमत का मतलब सीपी इज इक्वल टू में बराबर की बात कही है 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत, तो 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत। बस डायरेक्ट हमें फॉर्मेट है वो बनाना है कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको लिख लेना है फॉर्मेट के रूप में। तो 10 इंटू सी पी हो गया इज इक्वल टू में 7 इंटू एस पी हो गया। तो यहाँ से सी पी अपॉन एस पी बनाएंगे, तो सी पी एस पी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 7 एज इट इज और 10 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये पता चल गया हमें कि सी पी 7 है और एस पी 10 है। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, और हमें दिया भी है कि लाभ प्रतिशत होगा, और हमें यहाँ से पता भी चल रहा है कि सी पी 7 है और एस पी क्या है 10 है, यानी कि एस पी की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट ही होगा। और प्रॉफिट हम जानते हैं एस पी माइनस सी पी होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 माइनस 7, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3, यानी प्रॉफिट कितना आएगा 3। और यहाँ से हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, और लाभ प्रतिशत हमें निकालना आता है लाभ अपॉन क्रम मूल्य। क्रम मूल्य कितना है 7 इंटू 100। अब के बहुत ही कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को करने हैं, यानी कि हमें अगर फॉर्मेट पता है, अगर तरीका पता है, तो बहुत ही कम टाइम में और इजी वे में हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये प्रूफ है कि एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो हम हमें क्या है, यहाँ का सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से, तो 300 अपॉन 7, तो इसे क्या है हमें डिवाइड करना है। तो 7 का डिवाइड करेंगे तो 4 क्या बचा 2, 20 हुआ, तो 7 का फिर दोबारा डिवाइड करेंगे 2 इन 14, तो यहाँ से वैल्यू बची 42 सही 6 अपॉन 7%। ये तो कैलकुलेशन है बस, जिसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट डिवाइड करना है। और ये छोटी छोटी बातें हैं वो तो हम पहले ही सीख चुके हैं। आज हम कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस प्रकार की हमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो भी एक प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। मैं आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस वही करा रहा हूँ जो कि पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर कहीं तो पेपर सेट करने का करता है तो उसका उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि पिछले एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट एग्जाम में देने का प्रयास करता है। इसीलिए ये पिछले एग्जाम पर आधारित क्वेश्चंस हैं, मैं आपको करा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन है जो कि बंटवारा 2021 में आया हुआ था और एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह भी एक एग्जाम में आया हुआ है। यदि 16 यानी 16 यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हैं तो लाभ या हानि परसेंट। अब हमें यहाँ कहा नहीं गया है कि लाभ प्रतिशत निकालना है या हानि प्रतिशत निकालना है, ये हमें देखना होगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अब हमें यह पता करना है कि लाभ प्रतिशत निकालना है या हानि प्रतिशत, उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस को पता करना होगा। तो अब हमें क्या है, वही तरीका, फॉर्मेट को वही तरीके से करेंगे। और ये क्वेश्चंस आया हुआ है वीडियो प्री एग्ज़ाम, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का जो प्री एग्ज़ाम का पेपर हुआ था 2021 में, वीडियो प्री 2021 में क्वेश्चंस आया हुआ है।
मैंने आपको कहें तो एक तरीके से इस बात का प्रूफ भी दे रहा हूँ साथ के साथ कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को हमेशा याद में रखना है और ये फॉर्मेट हमें जिस प्रकार का मैं बता रहा हूँ उसे यूज़ करना है जिससे कि क्वेश्चंस को करने में आसानी हो और हम इसका सॉल्यूशन है वो इजी वे में कर सकें। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही तरीका यूज करेंगे। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 16 इंटू SP विक्रय मूल्य है, इज इक्वल टू में 20 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, तो 20 इंटू CP है। ये क्या हो जाएगा, बराबर है, तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमें निकालना है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमें CP अपॉन SP का फॉर्मेट बनाना है, तो क्या करेंगे CP अपॉन SP, या फिर हम कहें तो इस प्रकार से बना लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। CP यहाँ एज इट इज़ है, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड होगा SP, 16 एज इट इज़ है, अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा 20, तो फॉर्मेट वही बन गया CP अपॉन SP का, जिसमें CP की वैल्यू 16 हो गई और SP की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई। तो यहाँ से हमें पता चला, अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट होगा, इस बात को हमें पता चल गया है, तो यहाँ से हमें क्या है हानि परसेंट ना निकाल कर लाभ परसेंट निकालना है। ये बात हमें समझ में आ गई। 16 जब CP है और 20 SP है तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट के लिए SP माइनस CP करते हैं, तो यहाँ से 20 माइनस 16 यानी कि 4, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4 प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत हमें निकालना आता है, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, हमने ज्ञात किया है 4 अपॉन क्रय मूल्य कितना आया 16 इंटू 100, तो इसका 4 का डिवाइड करेंगे 4 बार और यहाँ से कितना आ जाएगा 25%। ये कहें तो इजी क्वेश्चंस था बिल्कुल, और ये क्वेश्चंस डायरेक्ट कहें तो एग्जाम में 2 नंबर देके जाता है। एक मैथ का एक इतना इजी क्वेश्चंस अगर हम करते हैं और मात्र हम 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको जब एक बात को समझा के कराया है तो 1 या 2 मिनट में करा दिया, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को स्वयं करते हो तो मात्र 10 सेकंड या 15 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्वेश्चन को लोगे। क्योंकि जब वस्तु हमें डायरेक्ट दिख रही है तो 16 इंटू SP इज इक्वल टू में 20 इंटू CP, और CP फॉर्मेट बनाया। अब इसमें ये थोड़ी है कि आप इसको प्रॉफिट के लिए SP माइनस CP करने बैठोगे, डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि CP 16 है और SP 20 है, तो हमें प्रॉफिट कितना है 4 का, तो 4 अपॉन 60 इंटू 100, और ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। यानी कि कहें तो बहुत ही कम टाइम में भी इस क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं, तो हम इजी वे में इजी तरीके से और यूज करते हुए इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हो सके, क्योंकि ये क्लासेज प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम पर भी आधारित है, जो कि एग्जामिनर का हमेशा एक प्रयास रहता है पिछले पेपर को देखकर ही नेक्स्ट पेपर बनाया जाता है। तो आगे आने वाली वैकेंसियों के लिए भी ये क्लासेज इंपॉर्टेंट होंगी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स सभी तक पहुंच सकें। तो जय हिंद, जय भारत।